नमस्कार। कई हाथ ऐसे होते हैं जिनमें एक उंगली दूसरी उंगली के मध्य कोई ना कोई एक कर्व बना होता है। जैसे आपकी ये गुरु की उंगली है और ये अंगूठा है, तो कोई एक ऐसी रेखा जो इन दोनों स्थितियों को जोड़े। देखिए, मैं येलो की जगह ग्रीन सी बनाता हूँ, दोनों स्थितियों को जोड़े। तो अगर कोई भी एक रेखा, वो जोड़ कैसे सकती है? जैसे आपकी ये मस्तिष्क रेखा जा रही हो, यहाँ से एक रेखा निकल कर इधर जा रही हो, एक इधर जा रही हो, इसको भी जोड़ना कहेंगे। या फिर आप ऐसे समझिए, कोई एक कर्व जैसा बन रहा हो, इस प्रकार ये जोड़ दें। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप देखिए, ये गुरु मिल गया और ये आपका अंगूठा मिल गया। तो व्यक्ति क्या होता है, ऐसे व्यक्ति की जो वेल्थ और सक्सेस जो उसको मिलती है वो बिजनेस के कारण मिलती है। अब देखो, ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मालूम पड़े आप नौकरी कर रहे हो और आप स्टार्टिंग के जीवन के 40-50 साल तक नौकरी करते रहें और आपको कुछ हासिल ना हो, बाद में आप बिजनेस करें तो आपको सब कुछ गेन हो जाए। तो उसके लिए कि पहले आप ये देख लीजिए कि आपके जो गुरु की उंगली है और जो अंगूठा है, इन दोनों का कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा किसी भी स्थिति से। अगर बन रहा है तो आपको व्यापार करना चाहिए और व्यापार से ही आपकी उन्नति है। और हाँ, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आप लकी पर्सन हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है, शनि और सूर्य। ये आपकी शनि की रेखा है, ये शनि की उंगली है। रेखा की जगह मैंने उंगली की जगह रेखा बोल दिया मैंने। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखिए, शनि से घबराइए नहीं, क्योंकि इसके इंड तक जो रेखा जाती है उसको भाग रेखा कहते हैं। और ये सूर्य रेखा भी अपने आप में कोई चमत्कारी रेखा से कम नहीं होती। और कोई एक ऐसी स्थिति बन जाए कि सूर्य पर्वत का संबंध शनि पर्वत से हो जाए, वो ऐसी रेखा हो, या फिर यहाँ से कोई रेखा जा रही हो जो दो भागों में ऐसे डिवाइड हो गई हो, या फिर और भी तरीका हो सकता है कि आपकी भाग रेखा से जा रही है। और देखिए, मैं नया बनाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जैसे कि आपकी भाग रेखा जा रही है और कोई इसकी एक हल्की सी ब्रांच निकल करके इस प्रकार आकर के इसको टच कर ले, तो ये भी सूर्य और शनि के मध्य संबंध बताता है। अब देखो, एक चीज़ समझिए, शनि है आपका भाग, यानी कि भाग को मिलेगा क्या? मिलेगा सूर्य से। अब सूर्य क्या है? सूर्य है ज्ञान, सूर्य है पॉजिटिविटी, सूर्य है अकल्ट, सूर्य है साइंस, सूर्य है ज्योतिष, सूर्य है सरकार। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से जुड़े करके रहना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों के निकट रहना चाहिए। सरकारी बिल्डिंग जहाँ पर हो, कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हो, या सरकार की जो सुविधाएं जहाँ पर हो, उसके निकट रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में आसानी से लाभ मिल जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि बुध की उंगली के नीचे जो पर्व है वो अगर सूर्य से मिल जाए, जैसे एक आपकी ये लाइन जा रही है और इस लाइन का संबंध सूर्य पर्वत से किसी भी प्रकार हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित मानिए वो भी व्यापार ही करता है। क्योंकि ये क्या है, बुध क्या है, व्यापार का कारक है। बुध व्यक्ति को व्यापार देता है, फाइनेंस देता है, और जो लिखने पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो प्रदान करता है। या यूँ समझिए, ऑफिस में जो क्लर्क होता है और कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में ऐसा एम्प्लॉय जो लेखागार का काम करता है, ये हिंदी का वर्ड है, इसको आप अंग्रेजी में फाइनेंस समझ सकते हैं, लिखा पढ़ी समझ सकते हैं, बाबूज हैं। इस प्रकार का व्यक्ति ऐसी हाथ को लेकर के जब जीवन में आगे बढ़ता है तो निश्चित उसको तरक्की होती है। अब ये मैंने बताने का कर्तव्य क्या है, बताने का सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि अब मालूम पड़े कि आपका बुध पर्वत काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी बुध रेखा काफ़ी स्ट्रांग है, और आप कोई दूसरा ही काम कर रहे हैं। आप लिपिक वाला काम नहीं कर रहे, वाणिज्य वाला काम नहीं कर रहे, व्यापार वाला काम नहीं कर रहे, किसी के यहाँ आप लिखा पढ़ी वाला काम नहीं कर रहे, तो फिर आपकी सक्सेस आसानी से नहीं होगी। अब ये सक्सेस का मतलब यहाँ पर सीधा सा मतलब धन से है। और कई बार आप देखते होंगे कि व्यक्ति करता तो छोटी नौकरी है लेकिन उसके पास धन पर्याप्त मात्रा में रहता है, वो कहीं से भी मिलता है उसे। कारण क्या है, सही जगह बैठा हुआ। तो ये हाथ से इतना पता लगाया जा सकता है कि गुरु का संबंध, अगर गुरु का संबंध
अंगूठे से हो जाए, सूर्य का संबंध शनि से हो जाए और सूर्य का संबंध बुध से हो जाए तो व्यक्ति को क्या प्राप्त हो सकता है। तो अपने हाथ पे भी आप चेक कर सकते हैं और अपने बारे में आप जान सकते हैं कि आपका हाथ बिजनेस का है या फिर आपका व्यापार का है।